अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जाफर प्रोग्राम आवाज़ के साथ। इस वक्त मैं हूं दाता दरबार लाहौर में। हज़रत अली हजवेरी बिलमारूफ दाता गंज बख्श, जिनके हज़ारों लाखों करोड़ों अकीदतमंद पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और बड़े बड़े औलिया कराम यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ आकर फैज़ हासिल किया। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अकीदतमंद आते हैं, और ख़ास तौर पर जुमेरात को 20,000 से 25,000 अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं। जुमेरात यकम जुलाई को एक ऐसा सानिया हुआ जो ना कभी मुगलिया दौर में हुआ, जो ना कभी सिखों के दौर में हुआ, जो कभी ना अंग्रेज़ों के दौर में हुआ, और ना वो पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक हुआ था। यहाँ पर 2 खुदकुश हमले हुए, जी 2 खुदकुश हमले, कि जिससे ना सिर्फ बहुत सारी कीमती जानों का नुकसान हुआ, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों पर भी वार लगा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था जिसका अजाला नहीं हो सकता। आज के प्रोग्राम में हम आपको वो दोनों जगह दिखाएंगे जहाँ पर ये 2 खुदकुश हमले हुए। इसके अलावा हम हॉस्पिटल जाएंगे, ज़ख्मियों से मुलाकात करेंगे, और आपकी हम मुलाकात कराएंगे शहीदों के लवाहिकीन से। उनके घरों में जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, देखेंगे कि वो अब किस हाल में हैं। तो रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आवाज़ है आपकी, अंदाज़ है आज का। इस्लाम अमन व आश्ती का मज़हब है। मज़हब इस्लाम में पैगम्बरों के साथ साथ औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर जाकर फातिहा ख़्वानी करने वाले अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में वाक़ हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जिसको दाता दरबार के नाम से भी जाना जाता है, में दहशतगर्दी के वाक़े के नतीजे में पे दर पे 2 धमाके किए गए, जिसके नतीजे में अब तक 48 अफराद हलाक और कम अज़ कम 175 ज़ख्मी हुए। दाता दरबार में होने वाले इस धमाके की मजम्मत पाकिस्तान में कमोबेश तमाम सियासी और मजहबी तंजीमों की तरफ से की गई। आइए चलते हैं और पूछते हैं लाहौर के अवाम से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ दाता दरबार में, और यहाँ पर बहुत सारे अकीदतमंद आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। सबको अफसोस है जो वाक़या यहाँ पर हुआ, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो ये कहना चाहेंगे कि मुझे इतना पता है कि मैंने अपने हाथों से 30 लाशें उठाई थी इधर से। धमाके से 10 मिनट पहले मैं सर इधर ही था, तो अल्लाह ताला ने मुझ पे करम नवाज़ी की कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी थी, मैं बच गया। तो ये बताइए, क्या वो मुसलमान हो सकते हैं? क्या वो इंसान कहलाने के लायक हैं जिन्होंने ये किया है? वो काफर थे, वो काफर थे जो यहाँ पर आए थे ना, वो बड़े काफर थे। उनको इतना नहीं पता कि यहाँ गरीब मुसलमान अपनी दुआएं मांगने आते हैं कि खुदा ताला के हमें कोई रिज़्क़ अता फरमाए। ये लोग इतने काफर हैं कि यहाँ पर भी नहीं छोड़ रहे। ये तो बहुत, मैं कहता हूँ यहाँ भी किसी नजर आए ना, यकीन करो दिल करता है कि सर कलम करते हैं उसका। हमारे लीडर जो है कि वहाँ बैठे रहते हैं। जो भाई मेरे ये कहते हैं कि ये सियासतदान खुद करवा रहे हैं, ये उनकी गलत फहमी है। ये यहाँ कोई सियासत नहीं हो रही। आपका भाई मरे, मेरा भाई मरे, हम सब मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। बल्कि ये सोचना चाहिए हमारे गली मोहल्लों में कौन लोग रहते हैं। ये आप लोगों ने सब ने मिल के काम करना है। अपने गली मोहल्लों को खुद चेक करें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दाता दरबार के उस एरिया में जहां पहला खुदकुश हमला हुआ। बेसमेंट का ये एरिया कि जो गेट नंबर 5 कहलाता है। सर, क्या हुआ था उस वक्त, ज़रा आप थे यहाँ पर? काफ़ी ज़्यादा हुई है उस वक्त, तो आदमी को होश नहीं रहता, लेकिन आदमी काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं। इधर भी एक्चुअली बात यह है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। पहले वो शमना अंदर दाखिल हुआ है, ठीक है जी। उसने पीछे उसके आया सिक्योरिटी गार्ड, उसने यहाँ पे आके उसको पकड़ लिया है, ठीक है जी। जब उसने पकड़ा है तो उसने अपने बाजू ऐसे कर लिए, उस वक्त ब्लास्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ठीक 5 मिनट बाद दूसरा हमला हुआ है, ठीक है जी। जब उसको टाइम मिल गया ना जी, तो दूसरा बंदा उसके पीछे था, ठीक है जी। दूसरा बंदा जो इसी रास्ते से, इस रास्ते से ये सीढ़ी से ऊपर गए हैं, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल इजी होके वो अपना काम किया। उसने ऊपर गया, ऊपर जाकर उसने ठीक 4 मिनट बाद उसने तो आपने वो जो दूसरा शख्स जिसको आप बता रहे हैं कि वहाँ से जीने से ऊपर गया है और ऊपर जाके उसने जो है वो ब्लास्ट हुआ है, तो उसको देखा था? तो आपने कुछ स्केच बनाया है, कुछ किया है? पुलिस ने आपसे मदद ली है किसी किस्म की? मेरा बयान लिया है जी। पगड़ी उसने पहनी हुई थी, इधर उसने गिराया उसको, ऊपर वो खुद लेटा, लोगों को कह रहा था इसको पकड़ो, लेकिन उसने ब्लास्ट कर लिया उसको। हम चलें कि हम वो जगह देखें जहाँ से वो दूसरा जो खुदकुश बम्बार था वो ऊपर गया है। आइए नाज़रीन, हम वो जगह देखते हैं। से निकल के आया था, और इस पे जो है आपने स्कैनिंग तो लगाई हुई है, तो उसने क्यों रीड नहीं किया कि उसने तो फिर क्या हुआ? रीड किया तो उसको वो यहाँ से लेके वहाँ तक कैसे चला गया? वो यहाँ तक तो आया ना, सीधा धक्का दे के निकला है। इधर आके उसने लंबी लंबी छलांगे मारी है, पीछे वो रज़ारा पकार भागा है, पीछे वो पुलिस वाला भी भागने वाला यानी आने वाला था, लेकिन वो ब्लास्ट पहले ही हो गया उधर।
जी आइए हम वो दूसरा जो हमला हुआ उस तरफ हम जाते हैं। वो यहाँ से दाखिल हुआ और इस तरह से वो अंदर, इस तरह मैं जा रहा हूँ, समझ लीजिए कि वो इस तरह से बड़े आराम और सुकून से आगे बढ़ता चला गया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं जहाँ वो गया था, मैं इस जगह के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ आप मस्जिद देख रहे हैं सीधे हाथ पे मेरे, और उल्टे हाथ पे हज़रत अली हजवेरी का मज़ार है। और ये वो जगह है जहाँ पर लोग जो है नमाज भी पढ़ते हैं, दुआएं भी करते हैं, और ये फुल जो है यहाँ पर लोग जमा होते हैं। ये पूरा सहन का एरिया जो है उसने क्रॉस किया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। और फिर उसके बाद वो आप देख रहे हैं कि हज़रत अली हजवेरी का मज़ार जो है बिल्कुल सामने है, और वो यहाँ पर आया जहाँ पे इस वक्त भी रश मौजूद है। इधर आके वो ब्लास्ट हुआ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़र्श का हाल इस वक्त जो है अभी तक, और यहाँ पर आकर जो है दूसरा उसने खुदकुश हमला किया। अच्छा, यहाँ जो वो ब्लास्ट हुआ है, खुदकुश बमबार जो है, तो यहाँ किसी ने उसको पकड़ा था या खुद से वो ब्लास्ट हुआ है? मगर एक आदमी आया था जी, उसको एक आदमी आया था, उसके पास वो था, बैग था उसके पास, उसने बैग में सब काम चला उसका। यहाँ तो लाशें ही ऊपर गई हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸੀ ਯਾਨੀ ਤਾਰੀਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ, ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। आज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ये है कि अपने मुसलमान भरावां नाल यकजहती भाईचारा अमन। मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि देखिए औलिया अल्लाह के जो मज़ारात हैं वो पूरी इंसानियत के सुकून का बाइस है, और ये इसके सबूत में मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ और अभी मेरे सामने की बात है कि सिख हज़रात अभी आए हैं यहाँ पर। ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनके मज़ारात से, जिनके मराकिज़ से अमन और सुकून पहुँचता है पैगाम, यानी गरीब परेशानियों का, महंगाई का, हुकूमत के दर्दों का मारा हुआ यहाँ पर आता है सुकून इत्मीनान की। ये बदनसीब और बदबख्त लोग हैं कि जिन मज़ारात की अंग्रेज़ों ने कभी तौहीन करने की कोशिश नहीं की, वो रंजीत सिंह की हुकूमत है, उसकी मजाल नहीं है कि कभी उठा के देखें। ये वही बदनसीब लोग हैं कि इनके सामने ना जन्नतुल बकी की कोई अहमियत है, ना दाता दरबार की कोई अहमियत है, ना अब्दुल रहमान बाबा की कोई अहमियत है। लेकिन मैं यहाँ एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि वो दहशतगर्द सुन लें और हर चैनल पे हम ये बात करें कि उन्हीं ने तो ये कोशिश की थी कि इस धमाके के बाद शिया सुन्नी फसाद हो जाएगा या फ़िरक़े वाराना फसाद हो जाएगा। लेकिन देखिए ये करामत है इन्हीं औलिया अल्लाह की कि जिस तरह से इन शुहदा के खून के सदक़े में ये मोहब्बतें दोबारा, यानी जब पाकिस्तान बन रहा था तो आपने देखा, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि तमाम मकातिब ने मिलकर जिद्दोजहद की कायद आज़म के पीछे। आज फिर पाकिस्तान एक बदतरीन हालत का दोचार है, और मुझे यकीन है कि इन औलिया किराम के सदक़े में यही उलमा शिया सुन्नी मिलकर इस बहरान की कश्ती से निकालेंगे, और ये मोहब्बतों का पैगाम जो इन शुहदा के खून की वजह से पूरी दुनिया में जा रहा है, यानी आज दुश्मन नामुराद हो गया है।